राम राम सा। मैं हिंदी व्याख्याता कविता श्योरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। धूप जो हुई तो तजुर्बा भी हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या साथियों जो छाँव छाँव चली। जी हाँ साथियों, आज है 31 दिसंबर और 2023 भी पूरा बीत गया। किसी को ये बहुत कुछ देकर गया तो किसी से शायद बहुत कुछ लेकर भी गया साथियों। कुछ खट्टी मीठी यादें सबके साथ जुड़ी होती हैं। किसी ने बहुत कुछ सीख लिया होगा इससे और कोई अभी भी सीखता ही रह गया होगा। साथियों, समय अपनी गति से चला जा रहा है, चाहे उसको आप साल में बांटो या दिनों में, महीनों में, कैसे भी बांटो, लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक एक दिन कम ही होता जा रहा है साथियों। इसलिए अपने जीवन में आनंद लेना सीखिए साथियों। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। कोई बहुत बड़ी खुशी का इंतज़ार मत कीजिए साथियों। छोटी छोटी जो खुशियाँ मिलती हैं उनको ही अपनों के साथ मिलकर उनमें ही खुश रहिए साथियों। लेकिन हर पल खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। जैसा कि 1 जनवरी है कल को, तो हर साल की तरह हम बहुत सारे संकल्प लेंगे। जैसे उनमें से कुछ होगा, एक आध होगा जैसे सुबह जल्दी उठने का, या फिर कोई और संकल्प जैसे कोई बुरी आदत है तो हम वो अपनी छोड़ देंगे। ऐसे कुछ संकल्प हम हर साल लेते हैं। उनको 1 या 2 दिन ही निभा पाते हैं, फिर वो पीछे छूट जाते हैं। जो साल पुरानी होती है हमारे संकल्प भी छूट जाते हैं। लेकिन साथियों, इस नई साल से आपको एक संकल्प लेना है, खुद के लिए लेना है, खुद के जीवन को सुधारने के लिए लेना है। क्योंकि साथियों, जीवन आपका है, जीना आपको है। अब इसको किस तरीके से जीना है ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप किसी दूसरे के भरोसे इसको छोड़ रहे हो या फिर खुद इस पर काम कर रहे हो, खुद आत्मनिर्भर होने की सोच रहे हो। ये तो आप पर निर्भर करता है साथियों। क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और आपको खुद से ज़्यादा कोई खुश भी नहीं रख सकता साथियों। किसी दूसरे के मुँह की तरफ मत देखिए कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, आपको खुशियाँ देगा। नहीं साथियों, जब तक आप खुद को खुश नहीं रखोगे तब तक कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो साथियों, नए साल के साथ मैं आपको कुछ संकल्प बता रही हूँ जो आप ले सकते हो। जिसमें पहला संकल्प तो है साथियों, अपने आप को अपने इष्ट देव को समर्पित कर दो कि जो कुछ भी करना है वो अपने आप करेगा साथियों। क्योंकि आपका इष्ट देव आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुनेगा। तो आप अपने इष्ट देव को, अपने आप को, खुद को समर्पित कर दें अपने इष्ट देव के चरणों में। अपनी मेहनत पूरी करते रहें, अपना कर्म ईमानदारी से करें, लेकिन अपने इष्ट देव को समर्पित करके हर काम करें। दूसरा संकल्प आप ले सकते हो साथियों कि आप के मन, वचन, कर्म और वाणी से किसी का अहित ना हो। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें साथियों। तीसरा संकल्प आप ले सकते हैं कि आप हमेशा सकारात्मक रहें और खुद पर काम करें साथियों। खुद के लिए जागरूक रहें, क्योंकि जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले। तो साथियों, खुद के लिए तो जागरूक रहें और बाकी के लोगों के लिए आप अंधे, बहरे और गूंगे बन जाएं। ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ना सुने कि कोई क्या बात कर रहा है। ना ही किसी के बीच में बहस में बोलें, क्योंकि साथियों कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ना तो आप किसी को समझा सकते हैं, ना आप किसी की आप मानसिकता को बदल नहीं सकते साथियों। जो जैसा है, जिसको जैसा समझना होगा वो वैसा ही समझेगा साथियों। किसी को दिखाने के लिए आप अच्छे कर्म बिल्कुल ना करें। आपका जो कर्म है वो पूरी ईमानदारी से करें। ये ना सोचें कि आप काम अपना इतनी ईमानदारी से कर रहे हो और आपको इसका श्रेय नहीं मिल रहा है साथियों। श्रेय देने वाला इंसान नहीं है, श्रेय भगवान देगा और उसकी नज़र में सब कुछ है साथियों। वो आपको आपके कर्म का श्रेय अपने आप दे देगा। इसलिए किसी के साथ भी बहस ना करें। कोई आपके काम की कदर नहीं कर रहा है तो उसको बार बार सफाई ना दें, ना उसको दिखाकर कोई काम करें। बस अपना जो कर्म है वो ईमानदारी से करें साथियों। और अपने आप को जितना जल्दी बदल लेंगे साथियों उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि जब हम 40+ या 40 के आसपास पहुंच जाते हैं, उसके बाद साथियों खुद को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो साथियों, जैसे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं,
उनकी जैसी मानसिकता है, वो जैसा बोलते हैं, तो उनको बदलना संभव नहीं है साथियों। उसकी बजाय हम अपने आप को बदल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम किसी दूसरे की बात को लेकर खुद बुरा मान रहे हैं या उसके साथ वापस बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो फिर उसमें और हमें फ़र्क ही क्या रह गया साथियों। और उनका बदलना तो मुश्किल है साथियों। और कुछ लोगों की तो मानसिकता कहें या प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि उनके लिए आप अपनी गर्दन काट कर भी रख दोगे ना, तो वो उसके लिए भी यही कहेंगे कि मेरे किस काम की, ये तो तूने टेढ़ी काट दी। तो आप सोच सकते हैं साथियों, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते अपने प्रति। इसलिए आप अपना काम ईमानदारी से करें, किसी को ना बताएं कि मैंने ये काम किया है, क्योंकि सुनने वाला और कुछ देने वाला ऊपर बैठा है साथियों। उसके यहाँ सारे हिसाब बराबर होते हैं, वो अपने आप दे देगा साथियों। आपको कोई कुछ कह भी रहा है, आपके बारे में बुरा कह रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो साथियों वो उसके क्रम में जुड़ रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा। आप उसको बिल्कुल भी ध्यान ना दें उसकी ओर। जीवन में खुश रहने का साथियों एक ही मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। हर बात को इग्नोर कर दीजिए। जो जिस चीज़ से आपको लाभ मिलता हो, आपको निजी फ़ायदा होता हो, उसी चीज़ पर ध्यान दें साथियों, बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर दें। जैसा कि साथियों आपको कोई गाली दे रहा है, तो साथियों जैसे हम कह देते हैं कि गाली बक रहा था, तो शुद्ध शब्द जो होता है, वाक्य जो होता है साथियों, गाली दे बकना नहीं, गाली देना होता है। और कोई भी वस्तु हमें तभी दे सकता है जब हम लेते हैं। यानी जैसे कि आपके पास जैसे पेन है, वो आप मुझे दे रहे हैं, तो उसको अगर मैं लूँगी, अपने हाथ में पकड़ूँगी, तो ही तो मैं ले पाऊँगी ना। अगर मैं लूँगी ही नहीं तो आप कैसे दे दोगे। तो वही बात है साथियों गाली की। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप जब तक लोगे ही नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो आपको मिलेगी भी नहीं। एक्सेप्ट करने का मतलब ये हुआ साथियों, गाली या कोई गलत बात ये तो है नहीं कि आपको हाथ में लोगे, आपको दिखाई देगी। उसको लेने का मतलब यही है कि आप उसको सुनकर उसके बारे में आपके मन में भी कोई गलत भावना आ रही है, कोई गुस्सा आ रहा है आपको, तो साथियों वो हुआ कि आपने वो गाली ले ली। अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, तो साथियों वो आप तक नहीं पहुंचेगी। वो गाली हवा बहुत चल रही है, उसके साथ उड़ जाएगी। साथियों आपको चाहे कोई कुछ भी कहे, आप तो सबको बस एक ही बात बोल दें उसको कि भगवान तेरा भला करे। बस साथियों अपने मुंह से एक ही वाक्य बोलें, अगर आपको कुछ गलत कह रहा है तो भी। देखना साथियों, आप जितना सकारात्मक रहोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, आपका मन शांत रहेगा साथियों। और मन शांत रहेगा तभी आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाओगे। तो साथियों जीवन का सीधा सा एक ही तरीका अपना लो कि कर भला हो भला। साथियों किसी का भी भला कर रहे हो तो ये मन में विचार मत लाओ, यानी सिर्फ कर्म पर ध्यान दो साथियों, फल की इच्छा मत करो। ये नहीं है कि आप किसी का भला कर रहे हो और ये सोचो कि मैं इसका भला कर रहा हूँ, मेरा भी हो जाएगा। नहीं साथियों, आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ भला करना है, यानी नेकी कर और दरिया में डाल। सिर्फ आपको अपना कर्म पर ध्यान देना है, आप अपने को अपना कर्म ईमानदारी से करना है साथियों। वो भी ये नहीं कि साथियों जैसे कुछ काम जैसे हम ये कहें कि सही कर रहे हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं साथियों जो हमारे लिए सही होते हैं वो सिर्फ, लेकिन वैसे गलत होते हैं। और हमारे लिए सही और गलत का फैसला हम किस आधार पर करते हैं। जैसे कि साथियों कोई चीज़ हमें सुख पहुंचाने वाली हो, उसको हम अपने लिए सही मानते हैं, चाहे बाकी दुनिया के लिए वो गलत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। सिर्फ खुद का निजी स्वार्थ देखकर किसी चीज़ को गलत या सही नहीं ठहराया जाता। सही और गलत भगवान की नज़र में होता है साथियों, उसको ध्यान में रखें। आपके लिए जो फ़ायदेमंद बात है, उसकी वजह से अगर किसी और को नुकसान हो रहा है तो साथियों वो सही नहीं है। इसलिए दूसरे के नज़रिए को ध्यान में रखकर आपके खुशी के लिए किसी का मन ना दुखे, किसी का हित ना हो, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें साथियों। और 2024 में खुद पर काम करना शुरू कर दे साथियों। अपने लक्ष्य को एक कॉपी में लिख लें साथियों, सुबह शाम उसको देखें। जो भी लक्ष्य आपने बनाया है आप उसको अपने सामने रखें, आँखों के सामने हमेशा, कि 2024 में आपको हर हाल में ये पाना ही है। तो साथियों ये कुछ संकल्प हैं जो आप ले सकते हैं। 2024 में अपने आप को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। अपने आप को बदल लोगे साथियों तो सारी दुनिया ही बदली हुई नज़र आएगी।
तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, जितना जल्दी खुद को बदल लोगे, खुद पर काम करना शुरू कर दोगे साथियों, सफल भी हो जाओगे और खुश भी रहोगे। किसी और के लिए, किसी और के साथ खुशियाँ ढूंढने की बजाय खुद में ही खुश रहना सीखिए साथियों। और साथियों 2023 में आपने बहुत सारी सीख ली होगी साथियों। मेरे लिए तो 2023 बहुत शानदार रही, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। बाकी तो सब कुछ था भगवान का दिया हुआ, बस एक नौकरी की कमी थी साथियों, और ये मेरी आखिरी इच्छा थी। ये मेरा सपना था बहुत दिन का, तो ये भी पूरा हो गया साथियों। 2024 में मैं किसी स्कूल में पहुंच जाऊंगी। अभी जनवरी में ही 2 तारीख को मंगलवार के दिन ही मेरे बाबा बजरंगी की दया से मुझे स्कूल अलॉट हो जाएगा, और उसके बाद जल्दी हमारे नियुक्ति पत्र आ जाएंगे साथियों। तो मुझे तो मेरी मंजिल मिल गई साथियों, लेकिन आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करूंगी कि बहुत जल्द आपको भी अपनी मंजिल मिल जाए। लेकिन साथियों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन पर आप ज़रूर विचार करें, ज़रूर सोचें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें साथियों। किसी दूसरे से बदलने की उम्मीद ना करें। अपने आप को बदल लेंगे तो सारा संसार बदला हुआ नज़र आएगा, क्योंकि साथियों कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप अपनी दृष्टि को, अपने नज़रिए को चेंज कर लोगे तो फिर आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा साथियों। हमारे जीवन में आधे से अधिक दुख तो हमारे मन के अपने आप बनाए हुए होते हैं, क्योंकि हम अपने मन को दूसरों से उम्मीद लगाकर रख लेते हैं कि हमारे लिए ये ऐसे करेगा या कुछ करेगा, और दूसरा साथियों कोई किसी के लिए नहीं करता। यहाँ चाहे आप हो या मैं हूँ, हर रिश्ता स्वार्थ पे टिका है साथियों। स्वार्थ के बिना कोई रिश्ता नहीं निभता है। तो आप किसी और से उम्मीद लगाने की बजाय भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप अपने लिए खुद अपना आत्मनिर्भर बन सकते हो, अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। तो साथियों ज़रूर करें, और जो भी आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को निभाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें साथियों। लगातार आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो साथियों आज 2023 को अलविदा कह दीजिए, और दिल खोलकर 2024 का स्वागत कीजिए साथियों। और 2024 में हमेशा सकारात्मक रहिए, खुश रहिए साथियों। हर बात में खुशी ढूंढिए, दुखों को अपने जीवन से दूर करिए साथियों। तनाव बिल्कुल मत रखिए मन में, बस हर बात में, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए साथियों। और दूसरों को भी जितना आप खुश करोगे, दूसरे के लिए अगर आप कुछ करोगे तो उसमें भी आपको साथियों बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। तो साथियों आज के साल का ये आखिरी वीडियो है। अभी 2 दिन बीकानेर काउंसलिंग होगी, उसके बाद नए अनुभव होंगे कुछ वहाँ, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।